आप कौन हैं? अल्लाह वाले का एंड हु आर यू, आप बताइए आप कौन हैं? सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं। तो अल्लाह वाले ने कहा एंड आई एम मुहम्मदी, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अंग्रेज कहता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो अल्लाह वाले ने कहा एंड व्हाट इज योर नेम, आप बताइए आपका नाम क्या है? अंग्रेज कहता है माय नेम इज कस्टफर, मेरा नाम कस्टफर है। तो अल्लाह वाले ने कहा माय नेम इज शाहमीना, मेरा नाम है शाहमीना। आ लग जा मेरे सीने से, अभी पहुंचाता हूं मदीना। मेरा नाम है शाहमीना, आ लग जा मेरे सीने से, अभी पहुंचाता हूं तुझे मदीना। तो अंग्रेज ने कहा मेरा सवाल अब भी वही है, तुम्हारा एक नबी है जो मदीने में रहता है और एक नबी सबकी कब्रों में कैसे जा सकता है? तो हजरत शाहमीना लखनवी ने फरमाया अरे तूने देखा नहीं, एक अब्दुल कादिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला बगदाद में अपने मदरसे में भी रहे और 70 जगह दावत में भी चले गए। तो अंग्रेज ने कहा कि जब मैं नबी पर ही एतराज कर रहा हूं तो वली को कैसे मानूंगा? हजरत शाहमीना समझ गए अल्लाह अकबर, ये घामड़ है, थ्योरी इसकी समझ में नहीं आएगी, थ्योरी ये नहीं समझ सकता, इसे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। हजरत शाहमीना ने कहा जरा दरख्त की जानिब देख तो सही। जब अंग्रेज ने दरख्त की जानिब देखा तो दरख्त के हर पत्ते पर हजरत शाहमीना नजर आ रहे थे। पुकार के कहने लगा अरे जब हजरत शाहमीना की शान का ये आलम है तो मुस्तफा मदीने वाले की शान का आलम क्या होगा? जब उनके कदम भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। ना, 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पाक की शान बड़ी बुलंदों वाला है, मुकद्दर के सिकंदर हैं हम, जो हमें गौसे आजम जैसा पीर मिला है। सुभान अल्लाह। आओ प्यारे सुनते चले जाओ। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के लश्कर का एक सिपाही छुट्टियों में अपने घर आया। देखो अल्लाह वालों की ताकत क्या होती। छुट्टियों में जब घर आया तो महल्ले वालों से कहने लगा हमारे माँ बाप तो है नहीं, आप ही माँ बाप बन करके हमारी शादी करा दीजिए। तो महल्ले वालों सोचा नेक लड़का है, चलो शादी करा दी जाए। शादी करा दी। अभी नौजवान शादी करके अपने घर ही आया था, देखा कि उसके घर के दरवाजे पर बादशाह के सिपाहियों के घोड़े बंधे हुए हैं। इसने पहचान लिया ये तो मेरे ही दोस्त हैं। कहा आप किस लिए आए हो? कहा बादशाह ने आपको फौरन बुलाया। नौजवान ने कहा अभी तो शादी हुई है, अपनी शरीक हयात अपनी ज़ौजे मोहतरमा से फरमाया है, अगर तुम इजाजत दो तो बादशाह का बुलावा आ गया है, मैं चला जाऊं। बीवी ने कहा मेरे सरताज आपको इजाजत है, आप जाइए, सरहद पर जाकर के अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए और मैं घर रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगी। सुभान अल्लाह। मैं घर रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगी। ये हमारी माँ थी, अल्लाह अकबर, जब माँ नेक होती थी, जब माँ पर्दे की पाबंद होती थी, अल्लाह अकबर, तो बेटा कभी गौसे आज़म बन करके चमकता था, बेटा कभी गरीब नवाज बन करके चमकता था। आज जब माएँ बेपर्दा हो गई हैं, अल्लाह अकबर, तो आज बेटे कैसे कैसे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब आपने देखा होगा फिलिस्तीन में हमले हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, वहां पर बम आते हैं और बिल्डिंगों की बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। मैंने एक खातून का इंटरव्यू सुना, अल्लाह अकबर, वो खातून से किसी ने पूछा कि आप रात को आपको नींद कैसे आती है? तो उस खातून ने कहा अल्लाह अकबर, रात में हम नकाब ओढ़ करके सोते हैं, रात में हम नकाब पहन करके सोते हैं। तो पूछने वाले ने कहा अरे रात में नकाब कौन पहनता है, रात में नकाब ओढ़ करके कौन लेटता है? अल्लाह अकबर। तो उस खातून ने कहा चारों जानिब से बम आते हैं और जब बम गिरता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सुरमा बन जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चकनाचूर हो जाती है और उन बिल्डिंगों के अंदर से मलबा हटा हटा करके लाशें निकाली जाती है और ढूंढ ढूंढ करके लाशों को निकाला जाता है। हम नकाब ओढ़ करके इसलिए लेटते हैं न जाने कब बम आ करके गिर जाए और हम मलबे के नीचे दब जाए। हम ये चाहते हैं कि जब मलबे से हमारी लाश निकाली जाए तो हमारे जिस्म को कोई ना देख सके,
छेड़ते हैं। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इज्जत दी है, परवरदिगार ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें हुस्न और जमाल दिया है। इस हुस्न की इस हुस्न को तुम बदनाम न करो दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दौलत दी है, अच्छा अच्छा लिबास पहनो और जब घर से निकला करो तो पर्दे की हालत में निकला करो। किसी को मालूम नहीं है कि मौत का फरिश्ता कब किसका दरवाजा खटखटा दे। घर से निकला करो। अल्लाह अकबर, जब माँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। आप भूल गए क्या? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जब आपको मदरसे में लेकर के गई, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो, गौसे पाक खामोश है। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो, गौसे पाक खामोश है। अल्लाह अकबर, जब गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया, एक पारा पढ़ दिया, 2 पारे पढ़ दिए, 3 पारे पढ़ दिए, 4 पारे पढ़ दिए, अभी तक गौसे पाक पढ़ते ना थे। जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते ना थे। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर रुको रुको। बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ये बताओ ये पारे तुमने कहां से याद किए, कौन से मदरसे से पढ़ करके आए हो? तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरी माँ कुरान की हाफिजा थी और माँ सुबह को उठ करके कुरान की तिलावत किया करती थी। अल्लाह अकबर, मैं माँ के पेट में था, मैं कुरान को सुना करता था। अल्लाह अकबर, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ जो एक्टिविटी करती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। आपने नहीं देखा, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो बच्चा सेहतमंद हो जाए तो तुम माँ को सेब खिलाया करो, तुम चाहते हो कि बच्चा सेहतमंद हो जाए तो माँ को तुम अनार खिलाया करो। अब माँ अनार खा रही है, असर बच्चे पर पड़ रहा है। माँ अंगूर खा रही है, असर बच्चे पर पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, माँ केला खा रही है, असर बच्चे पर पड़ रहा है। तो क्या माँ जब कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा? अल्लाह अकबर, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। बच्चा माँ के शिकम में है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा माँ के शिकम में है, माँ चुगलखोरी कर रही है, बच्चा माँ के शिकम में है, माँ तेरी मेरी बुराइयां कर रही है। अल्लाह अकबर, गौसे पाक फरमाते हैं मैं माँ के शिकम में था, माँ कुरान की तिलावत किया करती थी और मैं माँ के शिकम में कुरान को सुनता था और सुनते सुनते 18 सिपारों का हाफिज हो गया। 18 सिपारों का हाफिज हो गया हूँ। आज बूढ़े माँ बाप रोते हुए नजर आते हैं। आज माँ बाप की आंखों में आंसू। मैंने पूछा माँ तुझे किसने रुला दिया? तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, आज तेरी आंख में आंसू कैसे? आज तुझे किसने रुला दिया? तुम माँ कहती मेरे लाल, मुझे रुलाने वाला कोई गैर नहीं है, मुझे रुलाने वाला कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे रुलाने वाला कोई मेरा अपना बेटा ही है। आज मेरे बेटे ने मुझे रुला दिया है, आज मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब मैंने कहा माँ इसमें कोई तेरी गलती रही होगी, इसमें कोई तेरी खता रही होगी। अरे वो पहले की भी तो मैं थी, जब मैं उम्मुल खैर फातिमा होती थी तब बेटा गौसे आज़म हुआ करता था। अल्लाह अकबर, जब माँ फातिमा सानी होती थी तो बेटा गरीब नवाज हुआ करता था और जब माँ फातिमा होती तो बेटा करबला के मैदान में कुरान सुनाते हुए नजर आता था। बहुत अच्छा पैगाम दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उस औरत ने कहा मेरे सरताज आप जाइए सरहद पर देश की हिफाजत कीजिए और मैं घर आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगी। नौजवान चला गया, जंग ने कुछ अरसा ज्यादा ले लिया। उसकी बीबी घर में अकेली थी। एक दिन उसकी बीबी बर्तन मांज रही थी, हवा से घर का पर्दा हटा तो महल्ले के नौजवानों की नजर उसकी बीबी पर पड़ गई। नौजवानों ने कहा आँख है इतनी हसीनो जमील औरत हमारे महल्ले में हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर, नौजवानों याद रखो, दूसरे के घर में झांकने से पहले यह भी देख लो कि कहीं तुम्हारे घर की खिड़की तो खुली हुई नहीं है। अल्लाह अकबर, उन नौजवानों ने जब उस हसीनो जमील औरत को देखा उसके घर में घुस गए और घुसने के बाद कहा
आज हम तेरी इज्जत को पामाल कर देंगे, आज तुझे हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। औरत ने कहा अब तुम मेरी इज्जत को पामाल करोगे, तुम मुझ पर जुल्म करोगे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो औरत ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे जुल्म के बाद न जाने मेरी जिंदगी का सूरज रहेगा कि डूब जाएगा, बस मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। नौजवानों ने कहा 2 रकत नमाज में वक्त ही कितना लगता है। औरत ने वुजू किया और वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया है, दीवार के सामने मुसल्ला बिछाया। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ए परवरदिगार, मैंने औरंगजेब के बारे में सुना है कि औरंगजेब अल्लाह का वली है। ए परवरदिगार, अगर औरंगजेब अल्लाह का वली है और मेरी इज्जत लुट गई तो कल मैदाने महशर में तेरे नबी के सामने औरंगजेब के 2 तमाचे लगाऊंगी। और अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारा, चटाक, पीछे से आवाज आई खटाक। जब मुड़ करके देखा तो खैर से एक तलवार चली और तीनों के सर कट करके जमीन पर गिर गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तीनों के सर कट के जमीन पर गिर गए। औरत ने अपने घर के अंदर तीनों को दबा दिया। बादशाह ने उस नौजवान को बुलाया, उस औरत के शौहर को बुलाया। बुलाने के बाद बहुत सारा इनाम इकराम दिया। बादशाह ने कहा जा अब तू घर चला जा। जब नौजवान घर आने लगा ना तो बादशाह ने कहा सुन, जब घर जाए ना तो अपनी बीवी को हमारा सलाम कह देना। सुभान अल्लाह। जब घर जाए ना तो बीवी को हमारा सलाम कह देना। नौजवान गुस्से में आग बबूला हो गया। अम्मा बीवी, हम अपनी बीवी को देखे नहीं है और बादशाह हमारी बीवी को सलाम कर रहा है, मतलब क्या है? अभी हमने बीवी से मुलाकात नहीं की और बादशाह बीवी को सलाम कर रहा है। गुस्से के आलम में अपने घर पहुंचा, देखा तो बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी। बीवी ने भाप लिया मेरे शौहर को गुस्से में है, कुरान की तिलावत को और बढ़ा दिया। जब गुस्सा कम हुआ ना तो बीवी ने कहा आ गए, ये बताइए बादशाह का क्या हाल है? सुभान अल्लाह। ये बताइए बादशाह का क्या हाल है? जो अभी गुस्सा ठंडा हुआ था और गुस्से में आ गया। बोले क्या मतलब, बात मेरी समझ में नहीं आई। बादशाह ने तुझे सलाम किया और हम इतने दिनों के बाद आए हैं, तूने बादशाह की खैरियत पूछी, मामला क्या है? सच सच बता दे, या तो मेरे हाथ से तेरा खून हो जाएगा या बादशाह का खून हो जाएगा। मतलब क्या है? तो बीवी ने कहा बादशाह ने कुछ ना बताया। बोले ना। तो बीवी ने कहा हम भी कुछ नहीं बताएंगे, जा बादशाह से पूछो। सुभान अल्लाह। हम नौजवान बड़ा गुस्से में तलवार उठाई और उठाने के बाद दिल्ली दरबार में दाखिल हुआ तो किसी दरबारियों ने कहा बादशाह एक नौजवान आ रहा है जिसके हाथों में नंगी तलवार है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा आने दो, आने दो, आने दो। जब नौजवान पहुंचा तो नौजवान ने कहा बादशाह मेरे हाथों से या तो मेरी बीवी का खून हो जाएगा या फिर आपका खून हो जाएगा। बादशाह ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले बात समझ में नहीं आती, आपने मेरी बीवी को सलाम किया और मेरी बीवी ने आपकी खैरियत पूछी, मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। तो बादशाह ने कहा तेरी बीवी ने कुछ ना बताया? बोले ना। तेरी बीवी ने ना बताया? बोले ना। तो बादशाह ने कहा सुन, तू जंग में आ गया था, तेरी बीवी घर में अकेली थी, 3 लोग घर में दाखिल हुए थे और तेरी बीवी ने कहा था कि परवरदिगार औरंगजेब अगर अल्लाह का वली है और मेरी इज्जत लुट गई तो कल मैदान महशर में तेरे नबी के सामने औरंगजेब को पकड़ करके 2 तमाचे लगाऊंगी। तेरी बीवी ने दीवार पर दोनों हाथों को मारा था, अपने पीठ से बादशाह ने कुर्ते को उठाया है और उठाने के बाद कहा देख आज 18 दिन हो गए हैं, तेरी बीवी ने जो दीवार पर हाथ मारे थे उनके निशान मेरी पीठ पर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। नौजवान बादशाह के दरबार से निकला और निकलने के बाद दौड़ने लगा। बादशाह ने कहा किधर चले? बोले अब बस जमाने को ये बताना है, दुनिया को ऐलान करना है कि दुनिया वालों सुनो, जब औरंगजेब की शान का ये आलम है तो बगदाद के गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा? जब उनके
पैदा भर देते हैं। शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये गौसे पाक की मैं बात खत्म कर दूं, वक्त हो चुका है? मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बस चंद लम्हात के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। गौसे पाक की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। कौन गौसे पाक है? अगर गौसे पाक का कोई नाम ले ले, अब्दुल कादिर उसकी मदद फरमा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर शेख हम्माद, उनके एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। उनका एक मुरीद उनकी शेख हम्माद की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सरकार मैं तिजारत पर जाना चाहता हूँ, आप इजाजत दे दीजिए। उनके पीर ने देखा, देखने के बाद कहा ना तुम तिजारत पर न जाओ, अगर गए तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हें नुकसान होगा। अल्लाह पर उसने कहा पीर ने मना कर दिया है तो क्या हुआ, बगदाद में पीराने पीर भी तो है। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सरकार मैं तिजारत पर जाना चाहता हूँ, मेरे पीर ने मना कर दिया है। गौसे पाक फरमाते जब तिजारत पर चला जा, तू सही सलामत लौटेगा, इसकी जमानत मैं लेता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं लेता हूँ। नौजवान तिजारत पर चला गया, जाने के बाद तिजारत की, और तिजारत करने के बाद जिस कमरे में वो आराम कर रहा था, वो जब उसमें लेटा तो नींद आ गई, और जब नींद आई तो ख्वाब में क्या देखता है कि वो एक काफिले के साथ जा रहा है। अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर, डाकू काफिले को लूटने लगे। एक डाकू इसकी जाने पड़ा और इसकी गर्दन पर तलवार मारी तो ये बेदार हुआ, चौंक करके उठा। जब ये उठा ना तो इसने देखा इसकी गर्दन पर तलवार का असर महसूस हो रहा है और गर्दन पर खून के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। रास्ते में उसके पीर से मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर तो कहा, अल्लाह अकबर कहा जा अब्दुल कादिर की बारगाह में चला जा। रात अब्दुल कादिर ने तेरे लिए अपने रब से 70 मर्तबा दुआ फरमाई है, और जो तेरे साथ होने वाला था वो तुझे ख्वाब में दिखा दिया है और हकीकत में बचा लिया, हकीकत में बचा लिया है। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वलियों का सुल्तान बनाया, तमाम वलियों का सुल्तान बनाया है। लेकिन आज कुछ लोग मीटर लिए फिर रहे हैं, ये बड़े हैं वो छोटे हैं। इन मीटर वालों से पूछो, इन नपइयों से पूछो, अरे गौसे पाक की शान तो वो है कि तू घटाए से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, ताला तेरा। एक अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर। एक दिन उन्होंने बरसरे मिंबर ऐलान किया कि जिस तरह हंस तमाम परिंदों में ऊंची गर्दन वाला है, इसी तरह वलियों में मेरा मकाम है। जब उन्होंने इतना कहा तो उसी महफिल में गौसे पाक का एक दीवाना बैठा हुआ था, जलाल में उठ करके खड़ा हो गया और अपने जिस्म से लिबास को उतार करके फेंक दिया। और क्यों ना खड़ा हो, जब पीर की बात आती है तो इंसान अपने आप को नहीं देखता, अपने पीर की शान को देखता। जलाल में उठ करके खड़ा हो गया और कहा सुनो, तुम अपने आप को मेरे पीर पर फजीलत देते हो तो आओ मैं तुमसे कुश्ती करूंगा। सुभान अल्लाह, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर तक फिर देखा, कहा नौजवान मैं तुमसे कुश्ती नहीं करूंगा। तो मुरीदों ने कहा हजरत भरे मजमे में चैलेंज किया है, और मुरीद तो होता ही है जो अपने पीर के लिए जान दे दे। सुभान अल्लाह, मुरीदों ने कहा हजरत भरे मजमे में चैलेंज किया है, कुश्ती क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि इस नौजवान का कोई रुंगटा रहमत इलाही से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह। कहा मैं गुलाम हूँ अब्दुल कादिर गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। कहा नौजवान मैं तुमसे कुश्ती नहीं करूंगा, तुम अपने लिबास को पहन लो। अल्लाह अकबर। तो उस नौजवान ने कहा मैं फकीर एक मर्तबा जिस लिबास को उतार देता है दोबारा उस लिबास को नहीं पहनता है। सुभान अल्लाह। कहा फिर लिबास हम दे देते हैं। कहा गौसे पाक का गुलाम किसी और से कुछ लेता भी नहीं। बोले पहनेंगे। बोले कहाँ का पहनेंगे? बोले अपने घर का पहनेंगे। वहीं से हाथ बढ़ाया, 12 दिन की दूरी पर उनका घर है, वहीं से हाथ बढ़ाया और कहा ये मेरी शरीके हयात कपड़े लाइए। बीवी ने भी वहीं से हाथ बढ़ा दिया, बोली हजरत लीजिए। हाथ बढ़ाया, कपड़े लाइए।
बीवी ने वहीं से हाथ बढ़ा दिया, बोली हजरत लीजिए। आप कहेंगे रफीकुल कादरी बात समझ में नहीं आती कि एक अल्लाह का वली इतनी दूर से कपड़े कैसे मंगा सकता है, तो बड़ी तेजी के साथ आप सुनते चले जाएं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब जमा हो जाए, सब जमा हो गए। एक परिंदा नहीं आया जिसको हुदूद कहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदूद कहाँ है? बताया गया वो तो गायब है। का आने दो हुदूद को, या तो कोई उज्र बताएगा तब तो ठीक है, वरना हुदूद को सजा दी जाएगी। हुदूद आया कांपते हुए। हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ था? तो हुदूद ने कहा सरकार एक ऐसी गर्मा गर्म खबर लेकर के आया हूँ जिसको आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। बोले कौन सी खबर लेकर के आया है? तो हुदूद ने कहा सरकार आपको अल्लाह ने बादशाहत दी है, अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, लेकिन आप ही की बादशाहत में एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम सबा है, वहाँ की एक रानी है जिसका के नाम बिल्कीस है। वो अल्लाह ने बादशाहत आपको दी है, उस बिल्कीस ने आपका कलमा नहीं पढ़ा है सरकार। उसके मुल्क में बहुत सोना चांदी है, बहुत हीरे जवाहरात हैं। उसका एक तख्त है 40 गज चौड़ा, 80 गज लंबा वो तख्त है, सोने चांदी से जड़ा हुआ वो तख्त है, और वो तख्त 7 तालों के अंदर बंद है। बिल्कीस उस तख्त पर बैठती है, उसने आपका कलमा नहीं पढ़ा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा जाओ बिल्कीस से जाकर के कह दो या तो मेरा कलमा पढ़ ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। बिल्कीस के पास खत गया तो बिल्कीस ने कहा कि मेरे पास मुबारक खत आया है। एक लोगों से मशवरा दिया, लोगों ने कहा पहले हीरे जवाहरात भेजिए, सोने चांदी भेजिए, अगर सुलेमान कबूल कर लेंगे तो वो झूठे हैं और कबूल नहीं किया तो वो सच्चे हैं, फिर मैं उनका कलमा पढ़ लूंगी। अल्लाह अकबर। बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने लगी तो हजरत सुलेमान सलाम ने फरमाया ये बताओ तख्ते बिल्कीस जो है जो 7 तालों में बंद है वो मेरी बारगाह में कौन लेकर के आएगा? तो एक जिन्न खड़ा हो गया, बोले हजरत मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में ले आओगे? अल्लाह अकबर। तो जिन्न ने कहा कि महफिल खत्म होने से पहले मैं ले आऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जल्दी चाहिए, तख्त कौन लेकर के आएगा? तो एक अल्लाह के वली खड़े हो गए, कुरान ने उनका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया है। वो खड़े हो गए और अर्ज करते सरकार वो तख्त मैं लेकर के आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लेकर के आओगे? बोले हजरत पलक झपकने से पहले। तो हजरत सुलेमान ने कहा फिर लाइए। आसिफ इब्ने बरखिया बोले लीजिए, लाइए। आसिफ इब्ने बरखिया बोले लीजिए। तो गौसे पाक के गुलाम ने वहीं से हाथ बढ़ाया और अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीके हयात कपड़े लाइए। बीवी ने भी वहीं से हाथ बढ़ा दिया, बोली हजरत लीजिए। सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे पाक के गुलामों की। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और अलावा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। कलमे शरीफ का जिक्र कर ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।